पुलिस का वैकेंसी रिलीज कर दी गई है। तो इसमें से देखते हैं दिल्ली पुलिस की कितने वैकेंसी है, एग्जाम पैटर्न के बारे में देखते हैं, क्वालिफिकेशन के बारे में देखेंगे, पे स्केल के बारे में देखेंगे, इसका फिजिकल के बारे में देखेंगे, मेडिकल के बारे में देखेंगे, सारा चीज़ इस वीडियो में कंप्लीट देखेंगे। तो चलिए, अगर आप वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए, अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसका जो ऑनलाइन जो डेट है इसका 1 सितंबर से आपका 30 सितंबर के बीच रखी गई है। इसका जो कोरेक्शन डेट है, यानी कि अगर फॉर्म भरने में कुछ गड़बड़ी हो जाता है तो इसका जो कोरेक्शन डेट रखा गया है 3 से 4 नवंबर के बीच में रखे गए हैं। अब इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे वो आपका दिसंबर 2023 में होने वाले हैं। तो अब चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या दिया गया है, अब देखिए नेक्स्ट इसमें दिया गया है वैकेंसी के बारे में। वैकेंसीज में टोटल 7,547 वैकेंसी है। तो अब बात करते हैं कौन कौन कैटेगरी के लिए कितने वैकेंसी है। मेल के लिए आपका जो वैकेंसी है इसमें से आपका कांस्टेबल मेल के लिए 2748 है, EWS के 488 है, OBC आपका 258 है, SC 717 है और ST आपका 242 है। टोटल इसमें जो वैकेंसी निकल के आई कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए तो आपका 4453 वैकेंसी है। कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एक सर्विस मैन अदर SC या ST कैंडिडेट के लिए आपका जो UR में 153 है और EWS के लिए आपका 27 है और आपका OBC 15 है, SC आपका 48 है, ST 23 है। इसमें टोटल जो वैकेंसी आपका 266 है। अब बात करें कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल यानी एक सर्विस मेल कमांडो के लिए तो इसमें से टोटल UR के लिए 152 है और EWS के लिए आपका 27 है, OBC आपका 14 है और SC में आपका 107 है और ST में आपका 37 है। टोटल इसमें जो वैकेंसी निकल के आया है 337 है। कांस्टेबल एजुकेटिव मेल के लिए देखते हैं तो इसमें टोटल वैकेंसी आपका निकल के आया है UR में आपका जनरल में 1502 और EWS में आपका 268 है और OBC में आपका 142 है और SC में आपका 429 है और ST में आपका 150 है। तो टोटल इसमें जो वैकेंसी निकल के आई है 2491 है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है इसमें। अब जो टोटल आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो UR यानी जो जनरल वाले होते हैं उसके लिए 4555 वैकेंसी है और आप देख सकते हैं यहाँ EWS में 810 वैकेंसी है, OBC में आपका 429 वैकेंसी है और आपका SC में जो है 1301 है। तो यहाँ पे अब ST में बात करें तो 452 है। टोटल जो वैकेंसी है आपका 7,547 वैकेंसी निकल के आई है। तो अब चलिए आगे बात करते हैं। आगे आपका जो यहाँ पे सिटीजन हो चाहिए, आप इंडिया का ही होना चाहिए। यहाँ पे आपका लीगल का कचुआ है। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट आपका 18 से 25 साल होना चाहिए। 1/7/2023 तक यहाँ से आपका अकाउंट होने वाला है। 1 जुलाई 2023 से आपका अकाउंट होने वाले हैं। तो बात करते हैं आपका छूट की, तो आप SC ST से हैं तो आपको 5 साल की छूट, OBC से हैं तो आपका 3 साल की छूट और अदर स्पोर्ट्स पर्सन है तो 5 साल के लिए छूट दिया जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट इसका देखिए क्या है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगे हैं 10+2 मांगे गए हैं और इसकी देखिए और मेल कैंडिडेट मस्ट हैव ड्राइविंग लाइसेंस यानी होना चाहिए, हल्का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इसमें से और कोई बात नहीं की गई। अगर आप उसके माता पिता दिल्ली पुलिस में या तो दिल्ली पुलिस में ऑलरेडी जॉब करें तो उसके जो बेटे बेटियां हैं उसके लिए आप 11 पास मांगे गए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं। तो NCC वाले के लिए देखिए आपका जो एग्ज़ाम में है वो आपका जो मार्क्स है उसमें से आपका टोटल मार्क्स का NCC C सर्टिफिकेट के लिए 5% उस टोटल मार्क्स का उसको दिया जाएगा। SSC B है जो उसके जो मार्क्स का टोटल 3% दिए जाएंगे और NCC A है उनके टोटल मार्क्स का 2% दिए जाएंगे। तो अब बात करते हैं फिजिकल के लिए। तो आप देख सकते हैं आगे क्या क्या दिया गया है उसके बारे में चर्चा करते हैं। आप देखिए इसका जो फ़ी की बात करें तो फीस में आपका 100 रुपया अप्लाई फॉर्म लग रहे हैं। मेल वुमेन और SC ST के लिए आपका फ़ी कोई नहीं लग रहे हैं, कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं आगे क्या दिया गया है।
अब देखिए आपका जो एग्ज़ाम सेंटर है, आप वो एसएससी की तरह ही है। एसएससी इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाले हैं, एसएससी कंडक्ट करवाने वाले हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि अपना अपना रीजन देख सकते हैं कि ये CR ER और KKR MPR और NER और NR NWR इसका जो एग्ज़ाम सेंटर है, SR और WR इसका जो एग्ज़ाम सेंटर है कहाँ कहाँ दिया जाता है वो आप लोग को पता होगा। जो आप एसएससी के एग्ज़ाम दिए होंगे उनको पता है। आपको जो एग्ज़ाम होने वाले हैं टोटल 100 क्वेश्चन होने वाले हैं और 100 मार्क्स का ही होने वाले हैं। आपका टाइम दिया जाएगा, आपको देखिए 90 मिनट के दिया जाएगा, यानी 1.5 घंटे का दिया जाएगा आपको। इसमें देखिए करंट अफेयर्स GK के लिए आपका 50 क्वेश्चन है, 50 मार्क्स का। रीजनिंग 25 क्वेश्चन है, 25 मार्क्स का है। और आपका जो न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथ है आपका 15 मार्क्स से 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का है। आपका कंप्यूटर है 10 नंबर का और 10 क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए टोटल क्वेश्चन की बात करें तो इसमें से आपका 100 क्वेश्चन है। इसका नेगेटिव मार्किंग बात करें तो 1/4 है, 0.25 है, नहीं 1/4 यानी 4 गलत करने पर 1 नंबर आपका सही कट जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसका सिलेबस को। सिलेबस आप देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या सिलेबस रहेगा, तो आप लोग इसमें से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए देखिए अब इसमें देखिए बात करते हैं फिजिकल के। तो फिजिकल देखिए आपका जो दिया गया है 1600 मीटर की रेस होंगे और लॉन्ग जंप होंगे और हाई जंप होंगे। तो देखिए आपको जो आपका एज भी दिया गया है, अगर आप आपका एज 30 साल से इधर है तो आपका 6 मिनट दिया जाएगा 1600 मिनट के लिए। और आपका जो 30 और 40 के बीच में आपका है तो 7 मिनट दिया जाएगा। और 40 से प्लस है तो आप 8 मिनट दिया जाएगा 1600 मीटर रेस के लिए। अब आपका जो लॉन्ग जंप है 14 फीट दिए जाएंगे जो 30 साल के अंदर हैं। और आपका जो 30 और 40 के बीच में है तो उसके लिए 13 फीट आपका लॉन्ग जंप कराया जाएगा। और अगर आप 40 साल से ऊपर के हैं तो 12 फीट लॉन्ग जंप कराया जाएगा। अब हाई जंप की बात करें तो हाई जंप यहाँ पे देख सकते हैं 3 फीट 9 इंच मांगे गए हैं, जो जिसका जो एज है 30 से नीचे है। और जिसमें 30 और 40 के बीच में है तो 3 फीट 6 इंच मांगे गए हैं। अब अगर आपका जो एज है 40 प्लस है तो आपका 3 फीट 3 इंच मांगे गए हैं। तो ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया। तो अब बात करते हैं, चलिए आगे क्या दिया गया है। आपका इसमें जो हाइट की बात कही गई है, हाइट जो आपका होना चाहिए आपका 170 सेंटीमीटर होना चाहिए। और 5 सेंटीमीटर की छूट उसके दिए गए हैं जो कुमायूं और गोरखा और मराठा, ये जो आपका जो और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का। आंध्र प्रदेश की बात इसमें नहीं गया है। असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर एंड लेह लद्दाख जो कैंडिडेट है उसके लिए 5 सेंटीमीटर के लिए छूट दिया गया, यानी 170 की जगह 165 लेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। ST कैंडिडेट के लिए 5 सेंटीमीटर के लिए छूट दिए गए हैं। और जो दिल्ली के अंदर आते हैं उसके लिए आपका 5 सेंटीमीटर के छूट दिए गए हैं जो दिल्ली स्टेट से बिलोंग करते हैं। अब देखिए इसके चेस्ट की बात करें तो इसके 81 सेंटीमीटर मिनिमम मांगे गए हैं। आपका जो फुल करके होना चाहिए 85 सेंटीमीटर होना चाहिए छाती। अब देखिए आपका जो अदर जो कैंडिडेट है उसके लिए 5 सेंटीमीटर दिए गए हैं, 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन दिए गए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं सारे को 5 सेंटीमीटर दिए गए हैं। और वो तो मेल के लिए था, अब ये देखते हैं हम फीमेल के लिए। फीमेल में आपका जो कैंडिडेट का फिजिकल टेस्ट मांगा गया है तो आप देख सकते हैं 30 से अंदर एज के हैं तो आप 8 मिनट 1600 मीटर के लिए। और 30 और 40 के बीच में है तो 9 मिनट दिए जाएंगे। और आपका अगर 40 प्लस है तो आपका 10 मिनट दिए जाएंगे। अब आप इसका जो लॉन्ग जंप की बात करें तो 10 फीट है जो 30 से नीचे है। और 30 से ऊपर है उसके लिए 9 फीट दिए जाएंगे लॉन्ग जंप। और 40 प्लस है उसके लिए 8 फीट दिए जाएंगे। अब बात करें हाई जंप के लिए तो हाई जंप देख सकते हैं 3 फीट रखे गए हैं जो 30 से नीचे वाले एज है। और देखिए आपका जो 30 और 40 के बीच है 2 फीट 9 इंच मांगे गए हैं। और 40 प्लस है जो उसका 2 फीट 6 इंच मांगे गए हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या दिया गया है, इसमें जो बात करें और फीमेल का जो हाइट मांगा गया है 157 सेंटीमीटर मांगे गए, यानी 5 फीट मांगे गए हैं। अब 2 सेंटीमीटर आपका जो हिल वाले एरिया यानी गढ़वाल, कुमायूं और गोरखा और आदि मराठा कैंडिडेट और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख के कैंडिडेट उसके लिए 2 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन दिया गया है।
यानी 157 की जगह 155 सेंटीमीटर मांगा गया है। तो चलिए, अब अगर आप SC ST से हैं तो 2 सेंटीमीटर, आप अब दिल्ली वाले हैं तो 5 सेंटीमीटर के लिए छूट दिए गए हैं। तो आप चलिए मेडिकल की बात करें तो मेडिकल आपका टैटू वगैरह नहीं होना चाहिए। चलिए साइज फ़ोटो की बात करें तो आपका जो एल्बो है आपका कंप्लीट होना चाहिए, यानी कि आपका जो एल्बो है कोहनी आपका वो यानी कि टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। चलिए अब बात करें इसकी, और जो देखते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। और तो ऐसा कुछ दिया गया ना, हाँ इसमें जो आपका जो बाकी जो इसमें आपका जो लगेगा, इसमें आपका आधार कार्ड लगेगा और वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आइडेंटिटी कार्ड, स्कूल कॉलेज का जो सर्टिफिकेट है वो लगेगा, और एक सर्विस में से अगर है तो भी इसमें दे सकते हैं। तो चलिए अब इसमें ज़्यादा कुछ तो नहीं खोज रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका मैट्रिकुलेशन सेकेंडरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगे गए वो होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, हिल एरिया वाले हैं उसके लिए जो सर्टिफिकेट होता है वो होना चाहिए, एक सर्विसमैन है तो अगर है तो उसके वो भी सर्टिफिकेट दे सकते हैं, NCC अगर किए हो तो वो भी लगेगा आपको पास। तो चलिए अब इसमें से कोई चीज़ की बात नहीं की गई है। अब आगे देखते हैं आगे क्या बात की गई है। मोड ऑफ सिलेक्शन, तो इसका जो एग्ज़ाम मोड ऑफ सिलेक्शन है, आपको एग्ज़ाम देखिए आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाले हैं, जिसमें से आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। और यहाँ पे जो मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो क्या मांगे हैं। तो आपका जो PET एग्ज़ाम होगा, पहला कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें आपका नवंबर में एग्ज़ाम होने वाले हैं, नवंबर से दिसंबर चलेंगे। तो आप देख सकते नवंबर नहीं दिसंबर में दिए गए हैं, तो दिसंबर फर्स्ट वीक में हो सकता है एग्ज़ाम शुरू हो जाए। अब PET टेस्ट हो गया, मेडिकल होंगे, और डायरेक्ट आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, डायरेक्ट फाइनल सिलेक्शन हो जाएंगे। तो चलिए अब इसमें जो देखिए और कुछ दिया रहेगा, तो आज तो कुछ तो ऐसा इसमें दिया गया नहीं। तो चलिए जिस कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं तो वो फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस के बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल पे तैयारी कराया जा रहा है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, SSC क्रेजी।